सोलो लेवलिंग इज हियर। ज़ोनीज़ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 एयर हो चुका है एंड बिलीव मी, इस एपिसोड को देखने के बाद मेरे दिल में बस एक ही आवाज चल रही थी, अराइज अराइज फकिंग अराइज। क्योंकि ये वो मोमेंट है जहाँ एनिमे की कम्युनिटी में कुछ ऐसा अराइज होने वाला है, एक ऐसे पीक फिक्शन स्टोरी अराइज होने वाली है, एक ऐसा चेंज अराइज होने वाला है, एक ऐसा एनिमे अराइज होने वाला है जो एनिमे की हिस्ट्री को पूरी तरह बदल देगा और एनिमे की हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा के जाएगा। क्योंकि मेरे ज़ोनीज़ सोलो लेवलिंग इतनी बड़ी बवाल चीज है, या फिर हम कह सकते हैं इतनी बड़ी बला है। जो लोगों ने इसकी मानवा और इसकी लाइट नॉवल पढ़ी है ना, वो लोग समझ सकते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। एंड अगर ज़ोनीज़ तुम लोग सिर्फ एनिमे ओनली वॉचर्स हो या फिर सिर्फ मांगा पढ़ते हो और कुछ नहीं पढ़ते, तो तुम लोगों को मैं सिर्फ यही कहूंगा, यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर व्हाट कमिंग नेक्स्ट। तो वेलकम ज़ोनीज़, आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 की बात करने वाले हैं, जहां मैं तुम्हें वो एपिसोड समझाऊंगा और साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या A1 पिक्चर्स ने सोलो लेवलिंग की मानवा और लाइट नॉवल को जस्टिस दी है या नहीं। और तुम लोगों में से जिनको ये समझ नहीं आया तो मैं उन्हें ये समझाऊंगा और थोड़ी ब्रीफिंग भी दे दूंगा कि यहाँ पे हो रहा क्या है। साथ साथ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये कहूंगा कि वीडियो में एपिसोड 1 से रिलेटेड स्पॉइलर होने वाले हैं, इसलिए अगर एपिसोड 1 नहीं देखा और तुम लोग स्पॉइल नहीं होना चाहते तो जाओ और पहले एपिसोड 1 देख लो। वैसे भी तुम लोग काफी लकी हो जो फर्स्ट हैंड इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने जिसने मानवा और लाइट नॉवल पढ़ी है तो मेरे लिए इतना मजे का नहीं था। मजे का तो बहुत था, लेकिन वैसा फील नहीं होगा जैसा तुम लोगों को फील होने वाला है। इसलिए बिना स्पॉइलर के वीडियो को यहीं पे पॉज करके जाके पहले इसका एपिसोड 1 देखो, उसके बाद आके मेरी वीडियो देखो। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I put my bros before. तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि मैं ओरिजिनल सोलो लेवलिंग मानवा और लाइट नॉवल फैन हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसकी मानवा ने इसकी लाइट नॉवल को कैसे अडेप्ट किया और लाइट नॉवल में क्या क्या स्टोरी थी जो मानवा ने मिस पॉइंट की, लेकिन फिर भी मानवा अच्छी और सबसे बेस्ट मानवा रही। तो इसी के चलते जब मैंने सबसे पहले सोलो लेवलिंग के एनिमे की अनाउंसमेंट सुनी और मुझे पता चला कि A1 पिक्चर्स इसे एनिमेट करें, तो मेरे दिल की एक साइड या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे दिल की थोड़ी सी साइड पे मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट जैसे कुछ फील हुआ। वो क्योंकि उस टाइम दौर चल रहा था मापा का। मापा सब एनिमेशन स्टूडियो को डोमिनेट कर रहा है और बाय द वे मैं अगर सच कहूं तो अभी भी कर रहा है। तो मेरा दिल था कि सोलो लेवलिंग जैसे इतने मास्टरपीस पीक फिक्शन एनिमे को या फिर उसकी मानवा को मापा एनिमेट करे और मापा उसको अडेप्ट करे, उसको एनिमेट करे, मापा करे। क्योंकि भाई तुम्हें पता है कि सोलो लेवलिंग को मापा एनिमेट करे तो क्या बवाल चीज आने लगी थी। तो इसी के चलते जब मैंने सुना कि इसको A1 पिक्चर्स एनिमेट का तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन जैसे ही सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 आया, A1 पिक्चर्स ने वो मेरे मुंह पे एक चमाट रखा ना, कसम से मैं खुश हुआ कि भाई A1 पिक्चर्स ने सबके मुंह पे एक चमाट रखा। वो इतनी बेस्ट एनिमेशन के साथ हमें एपिसोड 1 दिया भाईजान। जब मैं एपिसोड देखने लगा ना तो स्टार्टिंग में मैं डर के देख लगा क्या इसकी एनिमेशन अच्छी होगी, क्या मानवा को जस्टिस मिलेगा, क्या A1 पिक्चर्स इसको सही तरह एनिमेट कर पाएगा। इसी डर से मैंने कलमा पढ़ा, बिस्मिल्लाह की और एनिमे देखने लगा। और जैसे ही मैं एनिमे देखने लगा भाई साहब, जीजू आइलैंड वाले फाइट सीन ने मेरे दिल को लूट लिया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या बवाल चीज लगा दी है, इतनी अच्छी एनिमेशन और अमेजिंग फाइट, वो फाइट जिसको मानवा ने भी स्किप किया और लाइट नॉवल में थी ये फाइट में तुम्हें बताऊं। तो इस फाइट को एनिमे ने अडेप्ट किया और इतनी अच्छी अडेप्टेशन के साथ उसको डायरेक्ट भी किया और साथ साथ भाई उसकी एनिमेशन। जब मैंने ये फाइट देखी ना, मेरे दिल से एनिमेशन का डर तो खत्म हो गया और यूं देखते देखते मैं एपिसोड ऐसे देखता चला गया कि ज़ोनीज़ एपिसोड कब एंड हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। तो अब ये तो होगी एनिमेशन की बात। तो अब बात करते हैं एपिसोड की। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जीजू आइलैंड से। तो जीजू आइलैंड वाली जो फाइट है ना, ये असल में मानवा में नहीं है, ये लाइट नॉवल में है। और जिस तरह A1 पिक्चर्स ने लाइट नॉवल की चीजों को भी अडेप्ट किया मानवा के साथ साथ, इस टाइम A1 पिक्चर्स के लिए दिल से रिस्पेक्ट आ रही है। तो इसी के चलते हम एक फाइट सीन देखते हैं जहां आंट्स वाली फाइट है। मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो फाइट सीन है ना, ये जो आंट्स है, ये जो जीजू आइलैंड है ना, ये एनिमे में आगे जाते हुए जब तुम अगले एपिसोड देखोगे ना, ये बहुत बड़ी मेजर चीज होने वाली है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको नोट करना। तो इस लड़ाई में हम देखते हैं कुछ मेजर कैरेक्टर्स को, लाइक ब्योंगो जो एक हीलर है, गिल्ड मास्टर चोए, योन हो हमारा बीस्ट और एयोनसोक जो कि काफी मेजर कैरेक्टर जिसका मतलब मेंशन मेजर हुआ है। जो नो स्पॉइलर नहीं बताऊंगा, लेकिन जब तुम एनिमे देखोगे आगे या फिर मानवा पढ़ लो तुम्हें समझ आएगा। लेकिन ये एयोनसोक है, ये काफी मेजर तो नहीं है लेकिन इसका मेंशन काफी मेजर है। और ये सारे हंटर्स होते हैं S रैंक हंटर। और तुम्हें अगर समझ नहीं आया कि S रैंक हंटर क्या है या फिर तुमने एनिमे देखे हैं, इसी का जॉनरा तो देखा होगा ना, तो तुम्हें समझ आ गया SAB क्या है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें से जिनको नहीं समझ आया तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, थोड़ा तुम वेट कर लेना। लेकिन ये जो जितने भी कैरेक्टर्स है ना, ये काफी मेजर है भाई। और मैं कहता हूँ मानवा के मैंने पढ़ी ना, मानवा में इन कैरेक्टर्स का पहले दिखना नहीं था। ये
काफी बहुत आगे जाके दिखते हैं, लेकिन ये अभी दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें असल में लाइट नॉवल से अडेप्ट हुई हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि लाइट नॉवल से चीजों को अडेप्ट करना, उनको नरेट करना एंड फिर आगे ऑडियंस को रिप्रेजेंट करना और इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, मुझे ये बात काफी अच्छी लगी है कि A1 पिक्चर सोलो लेवलिंग को लेकर लाइट नॉवल और उसकी मावा दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और अब इसके आगे जो फाइट एक्शन होता है वो तो तुम लोगों ने अगर एपिसोड देखा तो तुम लोगों को उसमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर एक्शन की तो बात करने वाला नहीं, क्योंकि किसी के नरेशन से क्या एक्शन समझ आता है। इसलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कि 3 साल गुजर जाते हैं जीजू आइलैंड की रेड को, और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो दुनिया में हो रहा क्या है, असल में सोलो लेवलिंग की सोसाइटी क्या है और ये हंटर्स वगैरह क्या है, ये जो मॉन्स्टर्स हैं इनसे क्यों लड़ रहे हैं, ये जो इनके पास पावर्स है ये कहाँ से आई। तो असल में बात ये है कि 10 साल पहले दुनिया में एक डायमेंशन गेट खुलना शुरू हो गए, जिससे निकलने लगे बहुत ही भयानक तरीन मॉन्स्टर्स जो इंसानों को नुकसान पहुंचाए थे, और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर जो इंसानों की इन्वेंशंस के हथियार थे वो असर नहीं कर रहे थे। उन मॉन्स्टर्स को बिल्कुल जरा सा इतू सा फर्क नहीं पड़ा था उन अटैक से, मतलब हमारी जो गन्स वगैरह ना उनके अटैक से मॉन्स्टर्स को कोई असर नहीं पड़ा था। तो इसी के चलते इंसानों के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो सुपर पावर्स को अवेकन करे थे, और इसी के चलते उन्हें नाम दिया गया हंटर्स, क्योंकि जो हंटर्स अपनी पावर्स को अवेकन करे थे उनके अटैक्स उन मॉन्स्टर्स के ऊपर काम करते थे, और इसी के चलते दुनिया में कई ज्यादा हंटर्स आने लगे, मतलब अवेकन होने लगे, और इन्हीं के चलते इन हंटर्स को रैंक दिया गया लाइक SABD, और इसी के चलते E रैंक। और जो E रैंक है वो सबसे कमजोर और वीकेस्ट रैंक होता है, और जो X रैंक होता है वो सबसे ताकतवर रैंक होता है। और आगे आगे तुम्हें पता चलेगा कि S रैंक से एक अगला भी रैंक होता है जो तुम्हें एनिमे या फिर आगे बहुत आगे पता चलेगा, इसलिए मैं अभी कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें बताऊं कि तैयार है ना। तो अब इसी के चलते हमें बताया जाता है कि हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है सोंग जिनवो, वो असल में दुनिया का सबसे वीकेस्ट तरीन हंटर होता है। मीन्स के वो E रैंक की कैटेगरी में भी सबसे वीक होता है, इतना वीक होता है कि E रैंक के डंजन्स भी होते हैं ना वो उसमें भी उसको चोट मिलती है। मीन्स के जो छोटा सा एक गोब्लिन होता है ना, हमारा मेन कैरेक्टर उसको हराने के लिए भी अपनी जान पे खेलता है, इतना वीक होता है, हंटर्स कैटेगरी में इतना ज्यादा वीक है। लेकिन सोंग जिनवो के पास कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास, जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लाइक क्योंकि उसकी माँ होती है हॉस्पिटल में एडमिट, तो उसकी फी पे करने के लिए साथ साथ उसकी बहन स्कूल पढ़ी होती है और अब वो कॉलेज जाने वाली होती है, तो उसकी कॉलेज एडमिशन की फीस जमा करने के लिए सोंग जिनवो को एक हंटर बनना पड़ता है, क्योंकि जो नॉर्मल जॉब होती है वो सोंग जिनवो को इतना पे नहीं कर पाती जिससे वो अपनी माँ की हॉस्पिटल की फी भी पे कर सके, साथ साथ घर का भी खर्चा उठाना, लाइक बिजली का बिल, वाटर बिल, काफी बिल्स होते हैं, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और अपनी बहन को कॉलेज में भेजने के लिए उसकी फीस जमा करना, ये सब कुछ सोंग जिनवो एक नॉर्मल जॉब से इसका गुजारा नहीं कर सकता। लेकिन जो हंटर है ना, सोंग जिनवो असल में वेकेंट हुआ है, लेकिन काफी वीक बेशक क्यों ना हो, लेकिन सोंग जिनवो के पास एक ही रास्ता बनता है, क्योंकि जो हंटर का प्रोफेशन है उसमें तुम काफी वीकेस्ट क्यों ना हो, सोंग जिनवो इतना कमा लेता है कि जिससे वो अपनी माँ की फीस, हॉस्पिटल की फीस, उसके अखराजात, साथ साथ अपनी बहन के स्कूल के अखराजात और अपनी बहन को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसकी फीस भी जमा कर सकता है और अपना घर चला सकता है। इतना कमा लेता है सोंग जिनवो, मुश्किल से कमा लेता है लेकिन कमा लेता है इतना, बेशक सोंग जिनवो को अपनी जान पर क्यों ना खेलना पड़े। और इसी के चलते हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सोंग जिनवो एक D रैंक गेट के पास आता है और जा रहा होता है एक पार्टी के साथ अंदर, और वहाँ पे सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सोंग जिनवो आ जाता है, और मिस्टर पार्क मिस्टर किम से पूछते हैं कि ये सारे लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं सोंग जिनवो को देख के, क्या वो कोई स्ट्रॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट हंटर है। जहाँ मिस्टर किम मिस्टर पार्क को बताते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, असल में सोंग जिनवो एक काफी कमजोर तरीन हंटर है और इतना वीक है कि इसको दुनिया का सबसे वीकेस्ट तरीन हंटर कहा जा रहा है। तो इसलिए अगर सोंग जिनवो किसी गेट पर आया तो उसका मतलब यही हो सकता है कि वो गेट काफी आसान होगा क्लियर करने के लिए, क्योंकि सोंग जिनवो एक ऐसा बंदा है जिसको E रैंक डंजन में भी चोट मिल जाती है, और इसी के चलते ये दोनों आपस में सोंग जिनवो की बुराई कर रहे होते हैं। जहाँ सोंग जिनवो इन सब की बातें सुन रहा होता है और देख रहा होता है कि सब उसे कैसा ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन सोंग जिनवो किसी को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि असल में इन सब की बातें सच होती है, क्योंकि सोंग जिनवो दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर होता है। और इसी के चलते हम एक वेफू से मिलते हैं जो कि मुझे काफी अच्छी लड़की लगी। भाई साहब इस बंदी ने जिनवो का उस टाइम साथ दिया जिस टाइम कोई भी जिनवो का साथ नहीं दिया था। और इसी के चलते हम देखते हैं सब लोग एक पार्टी बना के गेट के अंदर चले जाते हैं और सब लोग गेट को काफी इजीली कॉन्कर मींस के क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जिनवो वहाँ पे अपनी जान की बाजी खेलने आ जाता है, क्योंकि जिनवो जहाँ एक गोब्लिन को मुश्किल से हराता है तो एक और गोब्लिन आके जिनवो को गट्स पे अटैक कर देता है, जहाँ जिनवो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन फिर जूही आके जिनवो को हील कर देती है, जिनवो को मरने से बचा देती है। फिर जिनवो अपने हाथ में गोब्लिन का एसेंस स्टोन हाथ में पकड़ के कहता है कि ये इतना वीक एसेंस स्टोन, इसके पीछे मैंने अपनी जान की बाजी लगाई, दिस इज नॉट वर्थ इट, लेकिन क्या करूं मेरे को गुजार तो करना पड़ेगा। और इसी के चलते वो सब लोग जब गेट को क्लियर कर लेते तो उन्हें एक मिलता है डंजन, गेट के अंदर एक डंजन मिलता है, तो वो सब लोग वोट लेते हैं कि क्या हम उस
डंजन में जाएं या नहीं। तो 6 लोग कहते हैं कि हम डंजन के अंदर जाएं और 6 लोग कहते हैं कि हम नहीं जाएं। और फिर ये सारा फैसला आ जाता है जिन्वो के जवाब के ऊपर कि जिन्वो किसका साथ देगा, जाने वालों के या ना जाने वालों के। तो जिन्वो साथ देता है जाने वालों के, क्योंकि जिन्वो को ज्यादा पैसे कमाने थे। यू नो कि जिन्वो के ऊपर कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और इसी के चलते वो लोग चले जाते हैं उस डंजन के अंदर, जहाँ काफी देर चलते चलते उन्हें मिलता है एक बॉस रूम, जिसके अंदर जब वो जाते हैं ना भाई साहब, ये जब मोमेंट आता है ना, ये मोमेंट मैं कहता हूँ कि दे आर टोटली फक्ड अप। क्योंकि इसके आगे जो होगा ना, मानवा रीडर्स और लाइट नॉवल रीडर्स जानते हैं। मैं एपिसोड 1 वालों को इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि जो तुम लोगों ने देखे ना वो कुछ भी नहीं है जो अगले एपिसोड में होने वाला है। इसलिए मानवा रीडर्स और लाइट नॉवल रीडर्स वाले समझ रहे हैं मैं क्या बात करूँ। और मैं इसके आगे बात नहीं करने वाला कि एपिसोड में इसके आगे क्या हुआ, क्योंकि भाई साहब तुम सबने एपिसोड देख लिया तभी ये वीडियो देख रहे हो, इसलिए तुम्हें पता है कि एपिसोड में आगे क्या हुआ है। इसलिए मैं इसको अब जिन लोगों को नहीं पता ना, मैं उनका मजा नहीं खराब करने जा रहा। मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एनिमे देखने से पहले वो लोग की वीडियो देखते हैं, उसके बाद एनिमे देखते हैं। बेशक उनको स्पॉइलर वार्निंग दो या ना दो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो लोग ये वीडियो देखने के बाद ही एनिमे देखेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस सीन को A1 पिक्चर्स ने काफी अच्छी तरह अडेप्ट किया, क्योंकि सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री में, सोलो लेवलिंग की मानवा लाइट नॉवल में ये सीन एनिमे या फिर मैं कहता हूँ पूरी सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन था ये सीन जो अभी हुआ है। और भाई साहब इसमें जो ब्रूटैलिटी दिखाई है, साथ साथ उस बंदे को जिस तरह गेट पे मारा है और उसके मरने के बाद जो सबका रिएक्शन था, भाई मैंने कहा इसको और अच्छी तरह कोई अडेप्ट नहीं कर सकता। साथ साथ भाई हमारे सोंग जिन्वो और इस स्टैचू का जो आपस में रिएक्शन होता है, जो आपस में एक दूसरे को देखते हैं। मुझे पता है कि इस एपिसोड में स्टैचू कुछ अपना मुंह शू हिलाता नहीं है, लेकिन जिस तरह जब इसको जिन्वो पीछे मुड़कर देखता है और जो जिन्वो की आंखों में खौफ होता है, जिस तरह जिन्वो उसको देखता है स्टैचू को, और साथ साथ जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं ना भाई, मैं कहता हूँ कि इतना परफेक्टली इसको डिलीवर किया है। दिस इज टोटली परफेक्ट, दिस इज पीक फिक्शन। बस ज्यादा हाइप भी नहीं होना, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस एपिसोड का मेरा एक बहुत ज्यादा फेवरेट सीन है। चाह हाई हिन की बात नहीं करा कि वो सीन भी मेरा फेवरेट है, लेकिन एक और सीन है जो मेरा काफी फेवरेट है, वो है ये लाइंस, फर्स्ट रिवर गॉड, सेकंड प्रेज गॉड, थर्ड प्रूव योर फेथ इन गॉड। भाई साहब जिस परफेक्शन के साथ ने इन लाइंस को डिलीवर किया है और इनके पीछे की मीनिंग और उसके खौफ को डिलीवर किया, भाई मैं कहता हूँ कि A1 पिक्चर्स तुम लोग मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा आगे चले गए हो। मींस कि मुझे पता है कि सोलो लेवलिंग का एनिमे है तो तुम लोग एनिमेशन में थोड़ा ज्यादा अटेंशन दोगे, थोड़ी ज्यादा अटेंशन दोगे, लेकिन इतनी ज्यादा अटेंशन दोगे मुझे नहीं लगा था। क्योंकि जिस तरह मापा ने द गॉड ऑफ हाई स्कूल की सिर्फ एनिमेशन पे अटेंशन दी थी ना भाई, उस तरह तुम लोगों ने एनिमेशन पे तो अटेंशन दी है, लेकिन तुम लोगों ने साथ साथ उसकी अडेप्टेशन, उसकी स्टोरी, उसकी पेसिंग, इन सब चीजों पर भी अटेंशन दिया है। तो मैं कहता हूँ भाई साहब A1 पिक्चर्स सल्यूट यू। तो अब इसी के चलते एनिमे का एपिसोड 1 एंड हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था। बस एक चीज की जो मुझे लगा कि थोड़ी कमी महसूस हुई है वो ही है स्माइल। समझ गए हो? नहीं समझ आई तो भाईजान ये वाली स्माइल तुमने हर मीम के अंदर देखी होगी, कहीं ना कहीं तो देखी है तुमने ये स्माइल, ये स्टैचू वाली स्माइल देखी है ना। तो ये स्माइल असल में मुझे लगा था कि एपिसोड के एंड तक मैं इस स्माइल को देख लूंगा। जिस तरह जब जिन्वो उस स्टैचू को देख रहा होता है तो मुझे लगा जैसे एपिसोड एंड होगा इस स्टैचू की स्माइल के साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हुई। क्योंकि भाई अगर तुम लोगों ने मानवा पढ़ी है तो तुम्हें पता है कि जब जिन्वो इस स्टैचू को देख रहा होता है और जब मुड़ के ये स्टैचू जिन्वो की तरफ देखता है और जो स्माइल ये देता है ना, वहाँ बैठे या फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना उनकी सबकी फट के हाथ में आ जाती है। और वो लोग इंक्लूडिंग सोंग जिन्वो खुद को इतना ज्यादा पावरलेस फील करते हैं इस गॉडली कैलेमिटी एंटिटी के सामने ना भाई साहब, वो रिएक्शन देखने के लिए मैं कहता हूँ कि A1 पिक्चर्स तुम 2 हफ्ते ले लो, नेक्स्ट एपिसोड के लिए 2-3 हफ्ते ले लो, लेकिन उस चीज को परफेक्शन में मुझे डिलीवर करो भाई साहब। बस जितना टाइम चाहिए ले लो बस। साथ साथ इस एपिसोड में हमें कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई जो मानना में काफी आगे आते हैं, लाइक चेयरमैन गो गन ही या फिर चाह हाय हिन। हाय 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 जोनी से इस लड़की को देखने के बाद ना मैंने यही कहा कि ये अब मेरी है। अब तुम्हें पता मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी जो प्रोफाइल पिक है ना उसमें से लूफी को उठा के सोंग जिन्वो की लगाऊंगा 1000 सब्सक्राइबर के बाद, और अपना जो यूट्यूब का बैनर है ना वहाँ से हिकिगाया की फोटो हटा के वहाँ पे रखूंगा सोंग जिन्वो की, और साथ साथ मेरी वीडियो में जो हिकिगाया की छवि या लोगो टाइप फोटो आती है जिससे मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसको भी चेंज करूंगा और लगाऊंगा सोंग जिन्वो की। क्योंकि चाह हाई हिन है सोंग जिन्वो की, स्पॉइलर अलर्ट, लेकिन तुम्हें क्या घंटा फर्क पड़ता है इस चीज से, तुम्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई मेजर बात नहीं है।
और ये सब कुछ तब होगा जब तुम लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर करोगे। साथ साथ जो जिन्वो की फोटोज आएंगी ना वो काफी रिएक्शन वाली होगी, तो एक्साइटेड हो जाओ और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दो। और साथ साथ मैं तुम्हें चाह हिन के बारे में यही कहूंगा भाई, इस लड़की के पास सिर्फ लुक्स नहीं है बल्कि इसके पास स्ट्रेंथ भी है। काफी ताकतवर चीज है भाईजान, मैं कहता टोटली बवाल चीज है। इतनी मतलब तुम्हें पता है ये क्या चीज है? ये एस रैंक हंटर है और अभी तक कोरिया में मेरे ख्याल से 9 या 10 या 11, मुझे अभी कंफर्मली नहीं पता क्योंकि मैंने सोलो लेवलिंग की मानवा और लाइट नॉवेल काफी पहले पढ़ी थी। मतलब जब वो ऑन गोइंग चल रही थी मैंने तब पढ़ी थी, उसके बाद मैंने 1-2 दफा दोबारा रीड किया, लेकिन उसको भी मेरे ख्याल से साल या कुछ 8-9 महीने हो गए, इसलिए मुझे सही तरह पता नहीं है कि 10 हंटर थे या 11 हंटर थे कोरिया के पास। लेकिन कोरिया के पास 10-11 एस रैंक हंटर थे और उनमें से एक थी चा हाई हिन। तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊं कि ये बंदी जो है ना, इसके पास सिर्फ लुक्स नहीं है, इसके पास ताकत भी बहुत है और ये पूरा वेफू मटेरियल है भाई, पूरा वेफू मटेरियल है। साथ साथ इस एपिसोड 1 में हमें काफी चीजों से इंट्रोडक्शन कराया गया, लाइक माना क्रिस्टल का सोलर लेवलिंग की दुनिया में क्या असर है, क्योंकि मानवा और लाइट नॉवेल में हमें माना क्रिस्टल के बारे में कुछ खास बताया नहीं गया था, लेकिन एनिमे के एपिसोड 1 में हमें इनके बारे में ये बताया गया कि जहाँ ये मॉन्स्टर के अगेंस्ट यूज करने वाले ताकतवर वेपन्स बनाने में यूज हो सकता है, वहाँ दूसरी तरफ ये जो हमारी एनर्जी सोर्स है ना, लाइक पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सबको भी एक्सचेंज कर सकते हैं, इनकी जगह ले सकता है। और सबसे बड़ा रीजन ये इनकी जगह लेने के बाद कोई पोल्यूशन नहीं फैलाता। लाइक पेट्रोल का तुम्हें पता है कि गाड़ियों का धुआं हो गया, गैसोलीन का भी तुम्हें पता है कि काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है फैक्ट्रीज वगैरह, और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ नुकसान होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। मींस के माना क्रिस्टल को अगर हम एनर्जी सोर्स यूज करें तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसीलिए सोलर लेवलिंग की दुनिया में माना क्रिस्टल इतने ज्यादा हाई प्राइस में बिके जाते हैं, इतने ज्यादा क्योंकि हंटर इन्हीं की वजह से इतने ज्यादा अमीर होते हैं। और गवर्नमेंट ऐसे मटेरियल मींस के ऐसे एनर्जी सोर्स के मटेरियल के लिए कुछ भी कर सकती है और हंटर्स को अनलिमिटेड पैसा देती है, जिसकी वजह से हंटर्स काफी ज्यादा अमीर होते हैं। और यही चीज मुझे एनिमे में काफी अच्छी लगी कि उन लोगों ने माना क्रिस्टल को भी लेके काफी डिटेल में हमें समझाया। तो अब इसी के साथ एपिसोड मेरा मतलब वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि एपिसोड भी खत्म हो गया। और जोनिस जो मुझे समझ आया वो मैंने तुम्हें समझा दिया या समझा देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल गया या फिर कुछ समझाना भूल गया तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और मैं तुम्हें यही कहूंगा कि जाकर एपिसोड को पूरी तरह देखो क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गया और इससे आगे मैं कुछ समझाने वाला नहीं हूँ। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि भाई लोगों तुम लोग लाइक करते हो ना, मेरा दिल कहता है कि और भी वीडियो बनाऊं और काफी अच्छी तरह बनाऊं, तो इसको लाइक जरूर कर देना। एंड उसको अपने जो एनिमे कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं ना उन सबको शेयर करो, क्योंकि एनिमे की हिस्ट्री में एक ऐसा बवाल आया जो एनिमे की हिस्ट्री को पूरी तरह बदल देगा। इसलिए अपने जितने भी एनिमे फैंस है या फिर दोस्त है ना जो एनिमे देखते हैं उन लोगों को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करो। प्लस एंड में इस रेड वाले बटन में तुम्हारा जो मर्जी दिल करता है वो मारो, क्योंकि अभी मैं काफी थक गया हूँ इसलिए मैं कुछ और नहीं कहूंगा, लेकिन जो मर्जी करना है यार इसके साथ करो, बस जल्दी से मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। आल्सो मैं तुम लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि सोलो लेवलिंग 2024 का सबसे नंबर 1 एनिमे बनने वाला है, अगर इसकी स्टोरी वैसी चली जैसी एपिसोड 1 ने अडेप्ट किया और इसी तरह इसके बाकी एपिसोड भी आते रहे ना, तो भाई लोगों ये 2024 का नंबर 1 एनिमे बनने वाला है। बेशक तुम लोग 2024 में कोई भी एनिमे क्यों ना ले हो, ये उसको सरपास कर देगा। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। डेंजी ये तो क्या सुन रहा है? क्या सोलर लेवलिंग की न्यू ओपनिंग है? सुना जरा, काफी मस्त है यार।